प्रतियोगिता में शामिल नहीं बोल रही है बेटा? सर हम भी हैं। तुम भी है? आप भी हो? कौन? अच्छा तुम भी हो? नाम लिखे बेटा। शहीदों के खून की स्याही, संविधान, उसके कार्य करने की क्षमता और हर तरीके से जो निष्कर्ष निकला है उसके आधार पर जो संविधान बनाया है उसके आधार पर आज हमारा देश क्रियान्वित है। आज हमारा देश विकास की राह पर बहुत तेजी से गति कर रहा है और विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। तो यह सब संविधान के कारण ही हुआ है। आज संविधान के कारण भारत में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। भारत में संविधान केवल किसी एक तक सीमित ना होकर बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए है। यह संविधान सबको समान अधिकार, समान कर्तव्य प्रदान करता है तथा आज जो हम इस व्यवस्थित जीवन में जी रहे हैं यह सब हमारे संविधान का ही परिणाम है, जिसके कारण आज हम सब इस खुले वातावरण में बैठे हुए हैं। पहले जब 350 वर्ष हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार ने शासन किया, उन्होंने हमें इतनी प्रताड़ना दी कि जिससे उभर पाना किसी भी देश के लिए संभव नहीं हो सकता। परंतु भारत एक ऐसा देश है जिसने न केवल उस चुनौतियों से उभरा बल्कि अपने देश को एक विश्व में एक ऐसी शक्ति के रूप में प्रकट किया जिसका लोहा आज संपूर्ण विश्व मान रहा है। आज विश्व में कोई भी निर्णय होता है तो भारत को उसमें प्रमुखता दी जाती है। ये सब हमारे संविधान के कारण ही हुआ है। आज हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा और बड़ा संविधान है और इस संविधान के कारण कई अधिकार और कई कर्तव्य भी हमें दिए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। भारत में 6 मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य भी दिए गए हैं जिनका मौलिक अधिकार में जब हम बात करते हैं तो उसमें स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति समान है और उसे हर चीज की स्वतंत्रता है। वह किसी भी कारणवश ऐसा नहीं है कि कोई किसी के दबाव में रहे या कोई कार्य वह नहीं कर सकता। यह हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। और जब हम समानता के अधिकार का बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को हर चीज की समानता है। इसमें जाति, धर्म किसी के कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें अमीर गरीब का कोई भी हिस्सा नहीं है। इसमें सभी लोग समान हैं तथा आज हम देख रहे हैं हमारे पास कई उदाहरण हैं जिससे एक गरीब व्यक्ति विदेश के दिल्ली में जाकर सम्मानित हुआ है। तो ये सब हमारे संविधान का कारण है जिससे हमारे संविधान को समानता का अधिकार प्रदान किया है। और जब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को किसी के दबाव में रहकर किसी अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब हमारे संविधान का ही प्रारूप है और उसी के अंतर्गत हम स्वतंत्र रूप से शोषण के विरुद्ध अधिकार का निर्वहन कर रहे हैं। और जब हम संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं तो आज हम इतने बड़े महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो यह सब शिक्षा का अधिकार है। यहाँ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो उसे शिक्षा ना दी जाए। शिक्षा सभी के लिए होती है तो इसका अधिकार हमें हमारा संविधान देता है, जिसके कारण चाहे कोई गांव से बिलोंग करता हो या कोई शहर से बिलोंग करता हो सभी को शिक्षा मिल रही है और सभी लोग अपनी संस्कृति के अनुसार वेशभूषा, रहन सहन हर तरीके से जी सकते हैं। ऐसा विदेशों की तरह यह नहीं है कि किसी को गोरखा पहनने की ही आवश्यकता है या किसी को टीका लगाने की ही आवश्यकता है। जो व्यक्ति जिस धर्म का है, जिस संस्कृति से बिलोंग करता है उस सबको समान माना गया है और सभी को एक साथ अपने साथ बिठाकर विश्व बंधुत्व की भावना से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और जब हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हर व्यक्ति, भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई धर्म के व्यक्ति रहते हैं। यह ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में ही बिलोंग करे या हिंदू धर्म को कट्टरपंथी बनाए, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं कई प्रकार के जो विदेशों से भी लोग आते हैं उनको भी अपना भाई मानकर, अपना बंधु मानकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ये सब हमारे संविधान की ही देन है। और जब हम संवैधानिक उपचारों की बात करते हैं तो सभी को उपचार प्राप्त होते हैं। आजकल कई प्रकार से चाहे जो गरीब है उसके लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और कई प्रकार से हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। यह सब हमारे संविधान का ही फल है। और जब हम अपने संविधान की बात कर रहे हैं तो हमें ये बात भी कर लेनी चाहिए कि हमारा देश संपूर्ण संपन्न गणराज्य है और हमारे देश पर किसी भी अन्य शक्ति का अधिकार नहीं है। हमारा देश जो निर्णय लेता है उसमें उसी का अधिकार है। ऐसा नहीं है
अधिकार जमाने की बात करी थी, तब हमारे देश ने ये शिक्षा दे दी थी कि हमारा देश किसी के दबाव में नहीं रहता। हमारा देश जो करता है और जो करना चाहता है वो करते ही रहता है और उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है। हमारा देश लोकतांत्रात्मक देश है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के वोट का समान अधिकार है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो गरीब है तो उसके वोट का कोई अधिकार नहीं है कि उसके वोट को आधा माना जाएगा। एक वोट है तो वो सबके लिए एक ही है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या फिर कोई भी लोकतांत्रात्मक पद पर क्यों ना हो, सबके लिए समान है। ये हमारे देश का ही संविधान है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ इतना अच्छा संविधान है। इसके लिए भीमराव अंबेडकर जी ने भी कई प्रकार से कार्य किए हैं। उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। भीमराव अंबेडकर जी के समय बहुत छुआछूत चलती थी। उस समय बहुत छुआछूत माना जाता था। अमीर और गरीबों में बहुत भेद किया जाता था। कोई नीची जाति का अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु को छू ले तो उसे कोई छूना नहीं चाहता था। आज हम सब समान रूप से यहाँ बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो ये सब हमारे संविधान के कारण ही संभव हुआ है और हम सबको इस पर गर्व करना चाहिए। हमारे संविधान ने हमें जो कर्तव्य दिए हैं जिसके कारण हमारा देश सुचारू रूप से चल सके, प्रत्येक संविधान में यह कर्तव्य बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक अपने देश के संविधान के कर्तव्य किसी को पता नहीं चलेंगे तब तक वह इस उद्देश्य से कार्य करेगा। जब हम घर की बात करते हैं तो हम घर में भी हमारे कोई कर्तव्य होते हैं जिनका निर्वहन हम करते हैं और जिन उद्देश्यों की पूर्ति हम करते हैं। इसी प्रकार हमारे संविधान में भी हमारे लिए कर्तव्य सुनियोजित है जिनका हमें निर्वहन करना अनिवार्य है और जिनका निर्वहन करना हमारी आवश्यकता भी है। यदि हम देश को विकास करना चाहते हैं तथा अपने देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं तो हमें देश के संविधान के समस्त वादों को मानना होगा तथा उसके अनुसार ही कार्य करना होगा, जिससे हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा और हमारा देश तो प्राचीन समय से विश्व गुरु रहा है और आगे भी विश्व गुरु ही रहेगा। हमने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है और आगे भी बहुत कुछ सिखाएंगे। हमारा संविधान दुनिया का सबसे अच्छा, विशाल और सबसे अच्छा संविधान है और इस पर हम सभी को गर्व है। जय हिंद। बहुत अच्छा बोला बेटा, बहुत अच्छा बोला। ये होनहार छात्रा है सर हमारे यहाँ की, बहुत अच्छा है। और सडनली ये सर इसका प्रियांशी अवस्थी और सर ये इसका जस्ट 10 मिनट की तैयारी है। अरे वाह, 10 मिनट की तैयारी मैंने सडनली अभी आए थे तुमसे बोला मेरे को प्रियांशी में भाग लेना है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भारत के संविधान की बात चलती है तो भारत के संविधान में एक व्यक्तित्व और थे जिनको आज हम भुला नहीं सकते। डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिनकी वजह से वो नहीं होते तो शायद हम बुंदेलखंड एक ऐसे पिछड़ी स्थिति में माना जाता जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्तित्व का आज जन्म दिवस है। उस व्यक्तित्व के लिए हम सब नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं और ऐसे व्यक्तित्व को हम सादर प्रणाम करते हैं और इनके जन्मदिन की हम सब महाविद्यालय परिवार पूरे शहर को, पूरे देशवासियों को शुभकामना देते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इनका जन्म 1870 में हुआ था, 26 नवंबर 1870 में डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति एक विश्वविद्यालय के लिए, एक संस्थान के लिए, जहाँ पर शैक्षणिक संस्थान सागर में खोला गया है, उसके लिए पूरी की पूरी संपत्ति दान दी थी। आज सागर में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आज पूरे दिन सीएम, हमारे भारत का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे दिन आज गौरव दिवस में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। हमें गर्व होता है कि ऐसे महासपूत हमारी इस बुंदेलखंड की धरती पर जन्मे हैं जिनने हमारे लिए तारा है। मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ।
पद की सारी बारीकी को पद की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूँ, पद की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूँ। उलझे ना भारत का कोई सदा जतन यह करता हूँ, उलझे ना भारत का कोई सदा सदा जतन यह करता हूँ। रातों के अंधकार में मैं दीपक सदा जलाता हूँ, मैं भारत का संविधान। इसी के साथ ही अगला प्रतियोगी और शायद 2 प्रतियोगी हैं केवल में हमारे वरिष्ठ पत्रकार एवं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय धन प्रसाद असाडी जी को आमंत्रित करता हूँ। बोले भारत माता की जय। आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा संविधान दिवस मनाया जा रहा है और महाविद्यालय मनाया जा रहा है। यहाँ पर जुटा से सीख करके लोग इस देश को चला रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में जब तक आदमी स्कूल न जाए, विद्या अध्ययन न करे, तब तक सब बेकार है, शून्य है। तो ये ऐसे में महाविद्यालय के विद्वान और सभी हमारी बहनें भाई यहाँ पर बैठे हुए विद्यार्थी भैया बहन कहना चाहिए जिनको, मैं सभी को हाँ इस मंच से नमन करता हूँ। अब मैं वो बात तो नहीं करूँगा क्योंकि संविधान के बारे में सभी लोगों ने अच्छे से बात बता दी, तो हमें कभी सुनने को मिली, वो भी जो है हमने आज सुन ली। और मुझे तो बड़ा गौरव है कि इस विद्वत्ता मंडली में बीच में आकर आपके सामने बोलने का मौका दिया है। मैं और अपने आप को गौरव संविधान सारी दुनिया से हटकर अपना संविधान सबसे बढ़िया है। और हाँ तो दिखा मैं तो पहला करता हूँ।